मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रत हमने बहाई, खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो 2023 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने आज सिंधु देश को लेके बहुत बड़ा बयान दाग दिया। इंडस वाटर ट्रीटी है जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। यानी कि जंग की धमकी दे रहे हैं, सीधा 140 करोड़ अवाम के मुल्क को जंग की तरफ बुलाया जा रहा है। इस वक्त पानी बंद करने को लेके पाकिस्तान बहुत ज़्यादा टेंशन और एग्रेशन में आया हुआ है कि अगर पानी बंद होगा तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बात कर रहे हैं कश्मीर के पहलगाम अटैक से स्टार्ट होने वाली इस कंट्रोवर्सी ने इंडिया और पाकिस्तान को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। एक तरफ 140 करोड़ अवाम और दूसरी तरफ 25 करोड़ अवाम जो है जंग की इस पोजीशन में आ चुकी है कि या बदला होगा या फिर क्या होगा, पानी बंद होगा। पानी और इस चाय की जंग को किस तरह से अवाम देख रही है, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। जी, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने बताया कि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है, हाँ। तो पाकिस्तान और इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ था जब भी पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो उनके साथ 2 एग्रीमेंट हुए थे कि एक तो वो कि पाकिस्तान का वो पानी बंद नहीं करेंगे, जो दूसरा एग्रीमेंट था वो ये था कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया को नमक की सप्लाई बंद नहीं करेगा। ये 2 एग्रीमेंट थे। अब वो दोनों एग्रीमेंट से जब एक किसी भी पर्सन के साथ हमारी डील होती है तो वो उस डील से भाग रहे हैं। पानी क्या है? पानी हमारी ज़रूरत है। सही है। जब हमारा जितना भी, हम पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं, जितने भी इलाके हैं, तो उनकी हमारी जितनी भी मुआशी हालात है वो सारी पानी पे डिपेंड करती है। एग्रेरियन इकोनॉमी है जी, एग्रीकल्चर कल्चर है ना। हाँ। हमने जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, हमारी जितनी भी ये ज़रूरी अखराजात हैं जैसे गंदम वगैरह, तो वो पानी पे डिपेंड कर रही है। अगर वो पानी नहीं मिलेगा तो इससे ज़ाहिर सी मतलब है कि वो पानी की प्यास से या भूख से लोगों को मारना चाहते हैं। हाँ। पानी बंद हो जाएगा तो भूख की किल्लत होगी, खाना नहीं होगा, जिसकी वजह से सप्लाई बंद हो जाएगी, तो हमें किसी और मुल्क से गंदा मंगवानी पड़ेगी। हाँ। तो जाहिर सी बात है फिर हमारा वही फ़लस्तीन वाला हाल होगा या कश्मीर वाला हाल होगा कि जगह जगह से सप्लाई बंद होगी। जब हमारे पास खाना कम हो जाएगा तो मेन चीज़ तो यही है कि वो हमें बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। हाँ। तो जो हमारा हक है, जिस तरह हमारा एग्रीमेंट हुआ उनके साथ कि वो पानी बंद नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, और हम उन्हें नमक नहीं बंद कर रहे। हमारी तरफ से सप्लाई जा रही है नमक की, अब वो पानी बंद कर रहे हैं तो हम इंडिया के पास खूब बड़ा नमक मौजूद है। तो इंडिया के पास बेशक नमक मौजूद है, लेकिन
हमारी लेकिन ठीक है, एक एग्रीमेंट हो गया कि इंडिया बंद नहीं करेगा, इंडिया ने दरियाए सिंध हमें खुद दिया, रजामंदी से दिया, ठीक है। लेकिन आज ये जो जंग की सूरत हाल बनी हुई है कि दोनों कंट्रीज को एक पांचवी जंग का आगाज करना चाहिए, ये मिल बांट के इस प्रॉब्लम को सियासी तौर पर हल करना चाहिए। भाई उधर 140 करोड़, इधर 25 करोड़ आवाम, जब जब जंग होती है कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमी को भुगतने पड़ते हैं। 25 करोड़ आवाम सफर करेगी अगर ये जंग का ऐलान होता है जी। तो। किसी भी मुल्क में अगर जंग होती है तो उसके माशी हालात हमेशा गिरते हैं। कोई भी मुल्क एक जंग की सूरत में ग्रो नहीं कर सकता। हमारे सामने कुछ मुल्क है, फ़लस्तीन है या यमन है, तो वो जंग के जिस हालात से गुजर रहे हैं तो उनकी माशी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। हाँ। अब जो इंडिया है, बेशक उसके अंदर दहशत गर्दी होती है, वो इल्ज़ाम ले दे के पाकिस्तान के ऊपर थोप देता है। हाँ। उसके पास क्या प्रूफ है कि जो वहाँ पे 28 लोग मारे गए हैं या कश्मीर में जो हमला हुआ पाकिस्तान ने करवाया? हो सकता है उनकी खुद ही किसी सियासी क़यादत ने हमला करवा के हाँ। पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की हो। सही है, हाँ। अगर इंडिया ने चलना है पाकिस्तान के साथ, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मुज़ाकरात करें, आप चलें, आप प्रूफ लेके आएँ कि हमने दहशतगर्दी की है। हाँ। आप कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, इसका आपके पास क्या प्रूफ है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है? आप हर बात पे आ जाते हैं कि जी नहीं जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर किसने कब्जा किया हुआ है? हम जाते हैं हर दफ़ा कहते हैं कि कश्मीर को आज़ाद करो, आप ना किसी से मुज़ाकरात करने पे आ रहे हैं, आप हमेशा जंग करते हैं। आपके पास कौन सा यकीन है? जो लास्ट टाइम जब इमरान खान के दौर में आपने अटैक किया था, अटैक की शुरुआत आपने की थी, उसके बाद जब आए हैं आप गिरे हैं खुद, फिर सब कह रहे हैं आपको हमने चाय पिलाई, आपको भेजा। हाँ, अगर आप जंग करना चाहते हैं तो एक ही हालत है, पहले तो हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहेंगे क्योंकि मुज़ाकरात एक बहुत अच्छी डील है। हम भी नहीं चाहते कि आपकी माशी हालत गिरे। वहाँ भी कुछ हमारे सिख भाई हैं, पंजाबी भाई हैं, हम एक पंजाबी मुल्क है, तो हम चाहते हैं कि हम मिल बांट के आगे बढ़ें। हम एक एशिया में एक अच्छी पावर बना सकते हैं अगर हम मिल बांट के ग्रो करते इंडिया और हैं। पाकिस्तान अगर एक हो जाते हैं तो एशिया में बड़ी पावर बना सकते हैं। हाँ। बिल्कुल बना सकते हैं। हमारी जो मेन चीज़ है ना, डिपेंड करता है। पाकिस्तान है वो अपना सारा सप्लाई असले पे जाया कर रहा है और पाकिस्तान की फ़ौज पे के हाँ जी हमने जंग लड़नी है, जंग लड़नी है, तो ये अखराजात मुल्क के लिए भी बेहतर कर सकते हैं। वही जो पैसा हम उनकी गोलियां बरसा रहा है वो हमारे ऊपर, हम उनके ऊपर ही नहीं करते। कंट्री ही नहीं है वो हमारे सामने। बेशक वो कहते हैं ना कि बहुत सारे कुत्ते मिलके ना शेर का शिकार नहीं कर सकते। अच्छा। बेशक बहुत बड़ी बात बोल दी है। बेशक यूनिटी स्ट्रेंथ, लेकिन वो नहीं कर सकते, शेर को नहीं मार सकते हाँ, गीदड़ हाँ। या कुत्ते मिलके। तो इसराइल आ जाए, इंडिया आ जाए, उनके साथ जो हैं वो आ जाए, हम वेलकम कर रहे अगर हैं। आप बात इसराइल की कर रहे हैं तो वो इसराइल है जो इस वक्त जो है फ़लस्तीन और गजा पट्टी के अंदर जिस तरह से उसने हमास के अटैक करने के बाद 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से उसने वहां पर तबाही मचाई और 57 इस्लामिक कंट्रीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आप उस इसराइल को लाइट ले रहे हो। मैं उस इसराइल को लाइट नहीं ले रहा। फ़लस्तीन का आप डिफेंस देख लें, उनका सिस्टम देख लें, और पाकिस्तान को आप फ़लस्तीन के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते। नहीं, ना। हमारे पास तो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। इंडिया ने कितनी बार ट्राई किया है, पीछे उनका हमने पकड़ के लाया है। उनका पायलट जो था अभिनंदन, वो भूल जाते हैं हमेशा। वो ऐसी धमकियां देते हैं, कर कुछ नहीं सकते। राफेल क्या, वो कहते हैं कि अपनी पूरी एयरफोर्स लेके आ जाएं, हम वेलकम कर रहे हैं। वो बस कह रहे हैं हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो करके दिखाओ ना यार। हम तो सब जब से उन्होंने बोला हम पानी बंद करें, हम इंतज़ार कर रहे हैं यार पानी बंद करो। वो अभी कह रहे हैं हम राफेल छोड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान में हमला करना चाहते हैं, हम तो खड़े हैं। हम आपने देखा कि पाकिस्तान को कोई वो हुआ हो, कोई पाकिस्तान वो कंफ्यूज हुआ हो या कुछ भी। हमास की अगर बात करें तो इसराइल की बड़ी ओपन वॉर रही है हमास के साथ, और इंडिया ने जब ये जंग शुरू हुई थी तो इंडिया ने भी ऑफिशियली बोला था कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच जैसे जंग की सूरत हाल है, मैं पहले बता रही हूँ 48 घंटों के अंदर कुछ ना कुछ होगा, और ये बात कंफर्म है। अगर इंडिया पहल करेगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, विद इन द सेकेंड, विद इन द मिनट करेगा, क्योंकि हमने देखा है जब इंडिया एंटर